मेरे सम्मान में आप लोगों ने जितनी तालियां बजाई उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे मेरे मोहल्ले की लुगाई बजा देती है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों में विशेष प्रणाम करता हूँ, हमारे विधायक सांसद महोदय जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ जी भैया, पिछले बार तो जयपुर में ये भाई साहब स्कूटी पे जा रहे थे तो हमारे दादा जो है शुभम को बोले तू पीछा कर पीछा कर पीछा कर। 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पता चला कि लुगाई नहीं, वो तो जमाई है। तालियां बजाओ एक बार जोरदार पवन आनंद भैया के लिए। खींच लीजिए भैया, कल अखबार में यही फ़ोटो मेरी छपेगी, फिर उसके बाद उसको आप फेंक देंगे, फेंकने के बाद जो है उसको कुत्ता चाटेगा, फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे देखो हीरामणि वैष्णव को कुत्ता चाट रहा है। दादा बता रहे थे कि वोट भले आपको नहीं देते, यही तो समस्या है कि कहाँ पे ताली बजानी है, कहाँ वोट देना है, अपने को आता ही नहीं तो बार बार दादा को बोलना थोड़ी ना पड़ता कि आपको वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। अच्छा, वोट नहीं देते तो सांसद कैसे बन जाते? बिल्कुल नहीं, तर्क वाली बात है। अच्छा, ये लोग तो भाजपा वाले हैं, आप वोट किसी को भी दो। वाह, सरकार यही बनाएंगे। अच्छा देखो, हिंदुस्तान वास्तव में कमाल का देश है भाई साहब, बहुत कमाल का देश है, अद्भुत देश है। एक आदमी जो ऐसा है जो कन्याकुमारी से निकल करके कश्मीर तक जाता है बहुमत के लिए, नाम देता है भारत जोड़ो, उसकी खुद की नहीं जुड़ पा रही है। और किसी किसी ढंग की जुड़े तब तो भारत जुड़े। अच्छा, मजे की बात यह है एक बंदे को ना बहू मिल रही है ना मत मिल पा रहा है, इस चक्कर में वो सरकार नहीं बना पा रहा है। और दूसरे साइड को चाहे बहू मिले या मत मिले या दोनों मिल जाए या दोनों ना मिले, हर जगह सरकार बनाएंगे। जो लोग समझ गए विशेष ताली बजा रहे हैं। भाजपा वाले अद्भुत में कमाल के होते हैं। राव साहब, मैं आपको विशेष प्रणाम कर रहा हूं। अद्भुत रचना। एक कहानी आपको बता रहा हूं, सच्ची घटना है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी पिछले बार, जैसे आप सबके यहाँ भी पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 विधायक थे। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्वकर्ता जो थे, उन्होंने माननीय अरुण साव जी, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप विश्वास करिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 सीटें थीं। 14 सीटों को मात्र 14 महीने में ऐसा चमत्कार किए कि 14 सीटों को 14 महीने में 54 सीट में बदलकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ले आए। ये तालियां बजाने वाली बात यहां पे नहीं है, आगे बता रहा हूं। बस टाइमिंग का ध्यान रखो। टाइमिंग का अगर आप लोग ध्यान रखे रहते तो आज ये नहीं कहना पड़ता कि हम दो हमारे दो। पहले बच्चों को कूटा जाता था, और इतना कूटा जाता था कि बच्चे कोई विधायक बनते थे, कोई सांसद बनते थे, कोई बड़े अच्छे कवि बनते थे। आजकल के बच्चों को ईसाई बनाया जाता है। हमारे भैया आएंगे राम भदावर जी, वो राष्ट्रवाद के युवा ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आएंगे तो बताएंगे अपनी कविता के माध्यम से। मैं उस एरिया पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैं अरुण साव जी के पास गया, वो उप मुख्यमंत्री बन गए, मैंने उनको बधाई दी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चाचा, आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई? उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, हम चमत्कार नहीं करते, हम एक काम करते हैं, और काम ऐसा करते हैं कि जो ढंग का होता है। मैंने कहा कैसे काम करते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया, भाई साहब जवाब ठीक ठाक लगे तो यहां से लेकर के वहां तक उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम भाजपा वाले हैं, हम काम करने पे आए, वैश्विक धरोहरों पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, भूपेन हजारिका सेतु, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण या कायाकल्प करवा देते हैं। अगर हम भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं।
अगर हम भाजपा वाले आम जनता पे काम करने के लिए आए तो जनधन योजना, जीएसटी योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम वाणी योजना, पीएम वय वंदना योजना, पीएम धन लक्ष्मी योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सवर्ण आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल, एनआरसी बिल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिशन इंद्रधनुष, नमामि गंगे, हर हर गंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे 1000 से अधिक योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कोई भी योजना अपने या अपने बाप के, अपने माँ के, अपने पुरखे के नाम से नहीं चलवाते। वाह वाह वाह। और अगर हम भाजपा वाले खत्म करने पे आ जाएं बेटा तो हम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हम भाजपा वाले खत्म करने पे आए तो देखो 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, और इतने में भी तुम्हारा मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। वाह, तालियां कमजोर है आप लोगों की यार, ढंग की बजाओ आप। पाकिस्तान की बात निकली, पाकिस्तान को निपटाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने यहाँ। सच में बता रहा हूं भाई साहब, आप एक अभिषेक शर्मा और दूसरे कुलदीप यादव को आप बिठा दो, पाकिस्तान ऐसे नहीं पड़ जाएगा। सच में आपको बता रहा हूं। अच्छा, पाकिस्तान की बात निकली है तो एक बात मैं बताना चाहता हूं। पिछले दिनों क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें हमारे देश की 2 बेटियां जो है, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी, ये दोनों गए पाकिस्तान को 3 दिन में उसकी ऐसी तैसी किए, इतनी हालत खराब किए कि वो जो है पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। सच्ची घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अंदर की बात, अंदर की बात मैं अच्छे से समझता हूं। तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, चाचा हमको हमारे बाप से बचा लो। अमेरिका हमारे पास आया, बोला घर का ही बच्चा है यार, छोड़ दे। हमने सीज फायर कर दिया। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात और ताली बात बजाने वाली बात अगली है कि जिस महिला से यमराज भी नहीं जीत पाया उससे पापी पाकिस्तान जीत पाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी कमाल की होती हैं सर, इतनी कमाल की होती हैं कि अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे पति के प्राण तो सिर्फ मैं ही ले सकती हूं, उसके बाद तो किसी के बाप की भी औकात नहीं। हिंदुस्तान की महिलाएं कमाल की होती हैं भाई साहब, कमाल की होती हैं। मेरी एक आंटी मुझे फोन करी, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर भरवा देगा क्या? मैंने कहा हाँ आंटी बिल्कुल भरवा दूंगा। मैं उनके यहाँ गया, जैसे मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। मैंने कहा आंटी आप काहे सिलेंडर भरवा रही हैं? 2-3 महीने का खाना तो इसके जिगर के आग से ही बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तू फालतू बात मत कर, तू अंदर जा सिलेंडर भरवा के ला। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उनकी छोटी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। ये हिंदुस्तान की स्थितियां हैं। मैं माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये बचत पर विश्वास करती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। वाह। ये बचत पर विश्वास करती हैं लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं, कपड़े हमेशा खरीदती हैं लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। फिर भी ये तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं, घंटों घंटों तक तैयार होती हैं। इनके बाद भी इनको लगता है कि खूबसूरत नहीं लग रही हैं और इनको पता चल जाता है कि खूबसूरत नहीं लग रही हैं, फिर भी ये चाहती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। वाह। मतलब पुरुष पैदाइशी झूठा नहीं है, इनको सोची समझी साजिश के साथ झूठा बनाया जाता है। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की। हमारे महाराज जी उपस्थित हैं, हमारे दादा बैठे हैं, हमारे राव साहब सांसद महोदय बैठे हैं, हमारे विक्रम भैया, रोहितास भैया बैठे हैं।
ये लोग बड़े लोग हैं, अक्सर ये लोग कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है तो हम बेटे क्या चौक चौराहे के कुरमुत्ते होते हैं? अक्सर ये सोनल जैन जी बैठी हुई ये कह रही थी कि हम पापा की परियां हैं। तो सोनल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक के उनका उतरता ही नहीं है। और एक बार जब चढ़ जाए तो फिर उनको उतारने के लिए उतारा देना पड़ता है, और जब उतारा देना पड़ता है तो हमारी ही उतर जाती है, बाद में किसी और की पहन के आनी पड़ती है। सच में आपको बता रहा हूं भाई साहब, हम पुरुषों के साथ हर जगह गलत हो रहा है, हर जगह गलत हो रहा है। आप विश्वास करिए, आप किसी लेडीज वेयर में पहुंच जाइए, आपको इन लड़कियों के नाम पे कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट, जीन्स, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कॉर्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, टॉप शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, 250 आइटम मिल जाएंगे। और आप किसी जेंट्स वेयर में पहुंच जाइए, हम पुरुषों के लिए चड्डा, बरमुड़ा, निक्कर, कैप्री, गारंटी के साथ बोल रहा हूं रोहिताज भैया, हम सारे कवियों को आज तक इन चारों में अंतर भी नहीं पता चल पाया। क्या बात? ये हम पुरुषों की स्थिति है। अच्छा राव साहब, आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा भी आप ही की पार्टी ने दी है। मैं कहता हूं इसमें थोड़ा सा संशोधन करिए, या एक और आप लोग इसमें ऐड करिए, और वो नारा दीजिए कि बेटियों के हाथ से स्कूटी हटाओ और बेटे बचाओ। सर आप विश्वास करिए, मैं 7-8 दिन पहले कोरबा में जब एक पान ठेले के बाहर बैठ करके चाय पी रहा था, एक पापा की परी जो है स्कूटी घसीटते हुए आई और जम के मुझे ठोक दी। नीचे मैं गिरा। शाहपुरा के 4-5 भले लोग, इसी टाइप के भले लोग मेरे पास आए, तबीयत से कूटे सर, तबीयत से कूटे। उसके बाद रोहिताज भैया, विक्रम भैया जैसे 2 भले लोग उस लड़की के पास गए, पूछे मैडम आपको तो कहीं पे नहीं लगी है? बोली नहीं नहीं भाई साहब, ये तो मेरा रोज का काम है। मतलब ये स्थितियां हो जाती है। अच्छी बात तो ये है कि ये लड़कियां जो है वो लड़के देखने नहीं जाते, नहीं तो हमारे लिए समस्या वहां भी हो सकती है। अगर ये लड़कियां लड़के देखने चले जाए तो वहां भी ये लड़के को देखने के बाद बोले अंकल इसी डिजाइन में कोई दूसरे कलर का मिलेगा क्या? पिछले दिनों मैं इंदौर के कवि सम्मेलन में था, तो मेरी होने वाली मैडम ने मुझे फोन किया, बोली कि मेरे लिए कुछ ले आओ। मैं आपको बता रहा हूं ये कहानी, ये आजकल जो है हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं जो है, लड़कियां जो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती हैं भाई साहब, किसी भी चीज़ में खुश नहीं होती। अगर आप इनके लिए गला भी कटवा दो तो उससे भी बोलेंगे कि नहीं नहीं थोड़ा नीचे से कटवाना था। तो मैं इंदौर के कवि सम्मेलन में था, तो मेरी होने वाली मैडम ने फ़ोन किया, बोली कि मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो? मैंने कहा क्या लेकर आऊँ? तो उन्होंने कहा कि जो काम की चीज़ हो वो लेकर आ जाना। मैंने कहा ठीक। मैं कॉस्मेटिक दुकान में गया, मैंने वहाँ भाई साहब को कहा कि भाई साहब एक लिपस्टिक दे दो। उसने कहा कौन से कलर का? मैंने कहा पिंक कलर का। बोले पिंक में कौन सा? मैंने कहा पिंक में भी कोई कलर होता है? बोले हाँ यार, डार्क पिंक, लाइट पिंक, शॉर्ट पिंक, ब्राइट पिंक, पिच पिंक, पिगी पिंक, बेबी पिंक, रानी पिंक, सी पिंक, हॉट पिंक, अल्ट्रा पिंक, चेरी पिंक, नियॉन पिंक, फ्रेंच पिंक, स्पेनिश पिंक, टर्किश पिंक, वेलेंटाइन पिंक, मेजेंटा पिंक, फ्लोरोसेंट पिंक, कोरल पिंक, पिस्टल पिंक, रूबी पिंक, फॉक्सी पिंक, फ्यूजिया पिंक, कॉटन पिंक, कैंडी पिंक, रेड पिंक, रोज पिंक जैसे 250 सेट्स आते हैं। आपको कौन सा चाहिए? मैंने कहा रहने दो चचा, आप गुलाबी कलर छोड़ो, आप गुलाब जामुन कलर का ही थे। नहीं, हम लड़कों के साथ हर जगह गलत हो रहा है। मैंने एक लड़की से पूछा तुमको कैसा लड़का चाहिए? उसने कहा तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है, आप लोग हे कर रहे हो। सुल्तान साहब की स्थिति इससे ज्यादा खराब है, बताऊंगा तो तालियां बजाते बजाते थक जाओगे। वो बैंक में क्यों आए हो आप लोगों को पता है? पहले वो बैंक वाली लड़की से प्यार करते थे। अच्छा। फिर क्या हुआ मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी जो काम पे आया था उस पे आता हूँ। मैंने लड़की से पूछा तुमको कैसा लड़का चाहिए? बोले तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको लड़का कैसा चाहिए? उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल
दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। थोड़ा आह वाह करो जी। वाह। आह वाह करना पड़ेगा, क्योंकि आह और वाह दोनों से मिलकर ही विवाह बना है। हाँ। और जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल हो जाता है वो जिंदगी भर वाह करते हैं, जैसे हमारे विक्रम भैया। और जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल नहीं हो पाता वो जिंदगी भर आह करते हैं, जैसे हमारे रोहितास भैया। तालियां दोनों के लिए बजाओ आप लोग। क्या कमाल के आदमी हो आप लोग, कसम से बहुत कमाल के हैं। कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। सही। छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। हमारे पुलिस के जवान उपस्थित हो गए। सर मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूँ, आप सबकी चेतना को प्रणाम करता हूँ। आप जिस प्रकार से दिन रात जाग जाग के हम सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए जो काम करते हैं, इस विशेष कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके समर्पण को प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए भी बजाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है। पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से मारती है। क्या बात। और पुलिस और माँ में भी एक समानता होती है भाई साहब। माँ आपको अपने नैन से कभी रोते हुए नहीं देख सकती और पत्नी आपको कभी चैन से सोते हुए नहीं देख सकती। क्या बात। हाँ, कुछ लोगों ने तालियां बजाई, वही तालियां बजा रहे हैं जिनकी हालत सेम है। हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं अच्छी बात है। नहीं क्या ही बताएं, मैं सुल्तान साहब के बारे में बात कर रहा था। सुल्तान साहब की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाएं आप सुल्तान साहब के लिए। जब ये एक लड़की से प्रेम करते थे, ये घटना भैया मुझे दादा बताए हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ डिस्क्लेमर, क्योंकि मुझे मेरा पेमेंट भी लेना है और पुलिस वाले भाई साहब इधर हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षित भी जाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ मुझे दादा ने ये सब कहने को कहा है। तो दादा ने जो घटना बताई है मैं उसको बता रहा हूँ। हमारे सुल्तान साहब जो है जब एक लड़की से प्रेम करते थे तो उस समय वो बैंक वाली लड़की से प्रेम करते थे। अब एक दिन वो उनके पास गए और जा करके बोले कि शाहजहां मैं तेरा तू बन जा मेरी मुमताज। ताली बजाओ यार, ऐसे नहीं रिदम के साथ। वो आह वाह भी करना रहेगा। सुल्तान साहब की पोल मैं खोल रहा हूं, तभी मेरी चेक खुलेगी। कि शाहजहां मैं तेरा तू बन जा मेरी मुमताज, शाहजहां मैं तेरा तू बन जा मेरी मुमताज। सारे बंधन तोड़ के दे दे एक चुंबन तू आ, सारे बंधन तोड़ के दे दे एक चुंबन तू आज। इतने में छोरी बोली, क्या बोली? कि बैंक बहुत प्रेशर देता है, किसको क्या क्या ट्रीट करूं। बैंक बहुत प्रेशर देता है, किसको क्या क्या ट्रीट करूं। चुंबन को छोड़ो कैसे मैं टारगेट कंप्लीट करूं। थोड़ा आह वाह करो भाई आप लोग। आप अपनी जिंदा दिली को मस्ती में बदलिए, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। कि बैंक बहुत प्रेशर देता है, किसको क्या क्या ट्रीट करूं। चुंबन को छोड़ो कैसे मैं टारगेट कंप्लीट करूं। आज मेरा बीएम बनेगा पक्का दानव राज, फिर बोलो मैं कैसे तुमको चुंबन दे दूं आज। अब इतने में सुल्तान साहब बोले, सुनना चाहते हैं तो एक बार बजाइए तालियां। टाइमिंग तो ये बोले कि 9-9 10-10 क्रेडिट कार्ड में होकर मौन ही ले लूंगा। कि 9-9 10-10 क्रेडिट कार्ड में होकर मौन ही ले लूंगा।
तुम बोलो तो 36 लाख का होम लोन भी ले लूंगा, कि 9 10 10 क्रेडिट कार्ड में होकर मौन ही ले लूंगा। तुम बोलो तो 36 लाख का होम लोन भी ले लूंगा, चाहे इसके खातिर सड़कों पर बेचूं मैं प्याज, चाहे इसके खातिर मैं सड़कों पर बेचूं प्याज। सारे बंधन तोड़ के दे दे एक चुंबन तू आज।